हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नमक रेस्टोरेंट, खुल गया नमक, लौट आया खाने में स्वाद, पुराना चौक के नजदीक बक्सर। नीट बायोलॉजी इन बक्सर, कोचिंग इंस्टीट्यूट बाई प्रकाश सर, बाईपास रोड, बाबा नगर की गली। डुमरांव के प्राचीन अनजान ब्रह्म बाबा मंदिर का वार्षिक पूजा उत्सव हुआ संपन्न। श्रद्धालुओं ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। नहीं थम रहा डुमरांव नगर परिषद का मनमानी, रोड के किनारे डंप कर रहा कूड़ा, एनजीटी के नियमों का हो रहा खुलेआम उल्लंघन। चुंगाई प्रखंड के अमसारी गांव स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना भैंसों का तबेला, लंबे समय से नहीं आते चिकित्सक। पानी की किल्लत झेल रहे किसानों ने गंदगी जमा रजवाहे की सफाई, सरकार के दावों को बताया खोखला। और नवानगर के एक सरकारी स्कूल में अश्लील डांस का वीडियो वायरल होने के बाद सीओ ने दर्ज कराई प्राथमिकी। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता, यमुना चौक। कामधेनु नेक्स, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर बक्सर एवं सिमरी। संपर्क करें नीचे दिए गए इन नंबरों पर। डुमरांव में पांचवें दिन कुल 314 उम्मीदवारों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। अब यहां पंचायत चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का मात्र एक दिन शेष रह गया है। 22 सितंबर को उसकी अंतिम तिथि है। सूचना के अनुसार मंगलवार को वार्ड सदस्य के लिए 140, मुखिया पद के लिए 34, सरपंच पद के लिए 20, पंच पद के लिए 88 और बीडीसी पद के लिए 33 लोगों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया है। डुमरांव नगर के स्टेशन रोड स्थित प्राचीन अनजान ब्रह्म बाबा मंदिर का वार्षिक पूजन उत्सव सोमवार को संपन्न हो गया। इस पूजन उत्सव में बड़ी संख्या में शहरवासी शामिल हुए। सुबह से ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों से वैदिक मंत्रोच्चार होता रहा, जिससे माहौल भक्तिमय बना हुआ था। श्रद्धालु भक्तों के जयघोष से मंदिर परिसर गूंजता रहा। सुबह से ही विधि विधान से पूजा की तैयारी शुरू हो गई थी। श्रद्धालु भी पूरा दिन आकर मत्था टेकते नजर आए। इस अवसर पर मेले का भी आयोजन किया गया था, जिसमें बच्चों ने जमकर मौज मस्ती की। वार्षिक पूजा के दौरान श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। मान्यता है कि यहाँ मत्था टेकने वालों की हर मुराद पूरी होती है। यही कारण है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त वार्षिक पूजा में शामिल होते हैं। नगर परिषद डुमरांव द्वारा मुख्य सड़क के किनारे कूड़ा डंप किया जा रहा है और खुलेआम एनजीटी के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। नगर परिषद की लापरवाही बार बार सामने आती है कि कूड़े को किसी स्थिर ठिकाने पर डंप करने के बजाय जहां तहां डंप किया जाता है, जिसके कारण स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जहां तहां कूड़े कचड़े के अंबार लगने के कारण अनजान बीमारियों का भी खतरा बना हुआ रहता है। ऐसे में लोगों की शिकायत है कि नगर परिषद द्वारा लगातार मनमानी किया जाता है, जबकि इसको लेकर कोई अस्थायी समाधान नहीं दिखता। चुंगाई प्रखंड स्थित अमसारी गांव का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पूरी तरह से बदहाल हो चुका है। यहां पूरी तरह से कूड़े कचड़े का अंबार लगा है और यह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गाय और भैंसों का तबेला बन गया है। यहां गाय के लिए भूसा और गोबर रखा जाता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि पिछले 40 वर्षों से इसकी स्थिति बदहाल बनी हुई है, लेकिन अब तक इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि लंबे समय से यहाँ चिकित्सक भी नहीं आते, जिसके कारण लोगों को इलाज कराने में कठिनाई होती है। इलाज के लिए लोगों को काफी दूर दराज स्वास्थ्य केंद्रों पर जाना पड़ता है। ग्रामीणों की मांग है कि जल्द से जल्द इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बदहाल स्थिति को सुधार कर इसे एक अच्छे अस्पताल के रूप में विकसित किया जाए। यहाँ भैंस वगैरह सब, इसमें बहुत पहले पैक्स का खाद रखा जाता था, राशन रखा जाता था। अब उसमें पशु का जो हम लोग देहात में गोइठा कहते हैं जलाने का, वो रखा जाता है, भूसा रखा जाता है। मतलब उसका कोई माई बाप नहीं। सिमरी प्रखंड के जाने माने केमिस्ट्री शिक्षक सोनू कुंवर समाज कल्याण के अनोखे तरीके के लिए जाने जाते हैं। अक्सर वो ऐसा करते हैं जिसके लिए वह चर्चा में बने रहते हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने अपने जन्मदिन के मौके पर आशा पणरी सुंदर मोड़ पर लगभग 50 बाइक चालकों को हेलमेट बांटकर अपना जन्मदिन मनाने का एक अनोखा तरीका प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि हेलमेट सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत जरूरी है। लोगों को हमेशा हेलमेट पहनकर बाइक चलाना चाहिए। उन्होंने बाइक चालकों से हाथ जोड़कर निवेदन किया कि आप जब भी घर से निकले बिना हेलमेट के नहीं निकले। जब तक आप हेलमेट पहनकर नहीं चलेंगे तब तक आप सुरक्षित नहीं हैं। शिक्षक सोनू कुंवर के इस सराहनीय कार्य की सराहना पूरे इलाके में जोर शोर से हो रही है।
खेती के समय रजबाहों में जमा गंदगी किसानों के लिए बड़ी परेशानी का सबब है। गंदगी के कारण पानी का बहाव और ठहराव नहीं होने के कारण किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी कड़ी में राजपुर प्रखंड के नागपुर रजवाहा का ग्रामीणों ने अपने स्तर पर सफाई की। पानी की किल्लत से परेशान सोनी गांव के ग्रामीणों ने सैकड़ों की तादाद में जमा होकर पिछले 3 दिनों से सफाई का काम जारी रखा। हालांकि आज मंगलवार को सफाई का यह काम पूरा हो गया। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया और कहा कि हर खेत तक पानी पहुंचाने का सरकार का वादा केवल खोखला साबित हुआ है। ग्राम सोनी पोस्ट कजरिया थाना राजपुर, मैं बक्सर का निवासी हूँ और ये हमारे कजरिया उतरी से लेकर हम लोग को सोनी के तक ये नहर जाती है, जिसमें कि नीतीश कुमार का एकदम बिल्कुल इस पर ध्यान नहीं है। हम लोग अपने ग्रामीण जनताओं को सबको मिलकर और ये नहर को झरवा रहे हैं और ये पटान के लिए हम लोग एकदम सूखे में हैं। हम लोग मर रहा है, लेकिन नीतीश कुमार का तनकी भी ध्यान नहीं है कि मतलब कि ये नहर एकदम जैसे बहा जैसे हो गई है। पिछले दिनों राजपुर प्रखंड मुख्यालय पर हुए मारपीट मामले में राजपुर पंचायत के 2 चर्चित पूर्व मुखिया अनिल सिंह और सत्येंद्र नारायण सिंह को बीते दिनों पुलिस ने आचार संहिता उल्लंघन एवं सरकारी कार्य में व्यवधान डालने के आरोप में जेल भेज दिया है। पुलिस ने इस तरह की कार्रवाई पर पूरे जिले को संदेश दिया है कि गलत करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पंचायत चुनाव के दौरान अगर किसी की भी संलिप्तता असामाजिक कार्य में पाई गई तो उसे कतई बख्शा नहीं जाएगा। गौरतलब है कि पिछले दिनों राजपुर प्रखंड मुख्यालय पर सिंबल मिलने में देरी की बात कहते हुए दोनों के समर्थक आपस में भिड़ गए थे, जिसके बाद मौके पर पहुंचे अंचलाधिकारी ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सिमरी प्रखंड के बड़का सिंघनपुरा गांव निवासी विकास ओझा के परिजनों से मिलने भाजपा नेता प्रदीप राय उनके गांव पहुंचे। विकास ओझा का परिवार कुछ दिनों पूर्व विंध्याचल में नाव पलटने के कारण हादसे का शिकार हो गया था। उनकी पत्नी व 2 बच्चों समेत रिश्तेदार के परिवार से जुड़े अन्य 3 लोग गंगा में डूब गए थे। इस हादसे ने सबको झकझोर कर रख दिया था। दुख की इस घड़ी में हिम्मत बंधाने पहुंचे प्रदीप राय ने कहा कि परमात्मा से यही प्रार्थना है कि इस दुख की घड़ी में सबको ईश्वर हिम्मत दे, क्योंकि ऐसी अनहोनी किसी को भी कमजोर कर देती है। इस मौके पर उनके साथ भाजपा नेता विनोद राय, जितेंद्र दुबे और अपू राय समेत कई लोग मौजूद रहे। चक्की ओपी थाने की पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 336 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, साथ ही एक वाहन को भी जब्त किया है। पुलिस ने पूछताछ के बाद तस्कर को जेल भेज दिया है। गिरफ्तार तस्कर जेपी डेरा का रहने वाला राजकुमार यादव बताया जाता है। इस बाबत जानकारी देते हुए चक्की ओपी प्रभारी ज्ञान सिंह ने बताया कि जेपी डेरा गांव के समीप वाहन चेकिंग अभियान चला रहा था। इसी दौरान बाइक पर सवार होकर एक युवक को बोरा लेकर आते हुए देखा गया। पुलिस को शक हुआ तो उसके बोरे की तलाशी ली गई, जिसमें 336 बोतल शराब बरामद हुआ, जिसके बाद पुलिस ने राजकुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। नवानगर थाना क्षेत्र के भरौली गांव में हुए नाच प्रोग्राम का वीडियो वायरल होने के बाद अंचलाधिकारी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गांव के ही एक व्यक्ति पर थाने में मामला दर्ज कराया है। बताया जा रहा है कि भौरी गांव के सरपंच पद प्रत्याशी विनोद यादव बिना अनुमति लिए ही गांव के सरकारी विद्यालय में नाच प्रोग्राम का आयोजन किया था। नाच में अश्लील गानों पर बार बालाओं ने रात भर ठुमके लगाए थे। अश्लील वीडियो तेजी से वायरल हुआ तो नवानगर के अंचलाधिकारी अजीत कुमार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच किया। जांच के दौरान पाया गया कि भरौली गांव के सरपंच पद प्रत्याशी ने नाच प्रोग्राम के आयोजन के दौरान आदर्श आचार संहिता का जमकर उल्लंघन किया। नाच प्रोग्राम एक सरकारी विद्यालय में आयोजित किया गया था, जहां सरकार द्वारा वोटरों को जागरूक करने के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत स्लोगन बनाया गया था। वहीं बार बालाओं ने अश्लील गानों पर रात भर नाच किया था।